पीएम मोदी की सुरक्षा में कैसे लगी सेंध। पंजाब के संवेदनशील जोन में 20 मिनट तक फंसे रहे प्रधानमंत्री, 30 किलोमीटर दूर था पाक बॉर्डर। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। आज देश के प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। जो काफिला कभी नहीं रुकता वो पंजाब में कुछ प्रदर्शनकारियों के सामने थम गया। प्रधानमंत्री मोदी के आसपास एसपीजी के कमांडो थे। इन कमांडो ने प्रधानमंत्री की एसयूवी को चारों तरफ से कवर किया हुआ था, लेकिन आगे रास्ता क्लियर नहीं था। कुछ ही दूरी पर प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप मौजूद था, मगर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से 20 मिनट तक बारिश के मौसम में प्रधानमंत्री का काफिला पंजाब के हुसैनीवाला के रास्ते में एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा और बाद में पीएम मोदी को यू टर्न लेना पड़ा। प्रधानमंत्री की फिरोजपुर की रैली रद्द करनी पड़ी। इसी को लेकर आज पूरे दिन बवाल मचा, सियासी तूफान खड़ा हो गया। लेकिन इस एक घटना ने आज कई सवालों को जन्म दे दिया। आखिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो कैसे गया? प्रधानमंत्री का पूरा रूट जब सेंसिटाइज होता है, उसकी पहले से रेकी होती है, तमाम तरह के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, फिर फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों को पहुंचने की इजाजत कैसे मिल गई? सवाल तो ये भी उठे कि जब सिर्फ पंजाब पुलिस को ही प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी थी, तो फिर अचानक उसी रूट पर प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए? क्या प्रदर्शनकारियों को जानबूझकर पीएम मोदी का रूट ब्लॉक करने के लिए लगाया गया था? इस पूरे मामले पर आज केंद्र सरकार ने पंजाब की कांग्रेस सरकार से कई सवाल पूछे। बीजेपी ने तो पंजाब की चन्नी सरकार को पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार बताया, इसे बड़ी साजिश करार दिया। कांग्रेस की तरफ से भी सफाई आए। 45 सेकंड का वीडियो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सबसे बड़ा सबूत है। वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले आपको एक ब्लैक कलर की एसयूवी दिखाई देगी। इसी एसयूवी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और इसके ठीक पीछे जैमर व्हीकल भी चल रहा था। कुछ लोग भी मोदी की एसयूवी के पास मौजूद थे। लेकिन वीडियो के 25वें सेकंड पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ठीक 25वें सेकंड पर प्रधानमंत्री मोदी की एसयूवी उस बस के सामने रुक गई जो फ्लाईओवर पर रॉन्ग डायरेक्शन से आ रही थी। प्रधानमंत्री की एसयूवी और बस के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं था, जरा भी दूरी नहीं थी, दोनों आमने सामने थी। अगले 3 सेकंड में गाड़ी थोड़ा और आगे बढ़ी। इसी के फौरन बाद कुछ लोग प्रधानमंत्री की गाड़ी के बिल्कुल पीछे आ गए। 32वीं सेकंड में कुछ और लोग जुड़ गए। ये लोग प्रधानमंत्री की गाड़ी के बिल्कुल करीब जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर एसपीजी के अफसर मौजूद थे। उन्होंने हालात संभालने की कोशिश की। इस सब के बीच 40वें सेकंड में एसयूवी का स्टीयरिंग यू टर्न लेने के लिए मूव हुआ। इसके बाद पीएम की कार रुकी और फिर वीडियो बंद हो गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी फ्लाईओवर पर मौजूद थी। आगे रोड ब्लॉक था, बसें खड़ी हुई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी के पास यू टर्न लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए पहले सफेद गाड़ियों ने टर्न लिया और फिर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला उसी रूट से वापस बठिंडा की तरफ लौटने लगा। इसी दौरान मोदी के काफिले के पीछे कुछ बीजेपी सपोर्टर्स की गाड़ियां भी चल रही थी। इन्हीं में से अमित तनेजा थे। उन्होंने पीएम की एसयूवी के यू टर्न लेने के बाद का वीडियो अपने कैमरे से शूट किया, वीडियो बनाया। सुरक्षा में इस तरह की लापरवाही कोई मामूली घटना नहीं, क्योंकि इसका नतीजा ना जाने क्या हो सकता था। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब को 42,750 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात देने गए थे। पंजाब की तरक्की के लिए एक्सप्रेसवे, सैटेलाइट सेंटर और मेडिकल कॉलेज देने गए थे। लेकिन विकास से ज्यादा विरोध को गले लगाने वालों को ये मंजूर नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर में रैली होनी थी। सुबह उनका विमान बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा। बठिंडा से उन्हें हुसैनीवाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। बठिंडा से हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। मौसम साफ होने का करीब 20 मिनट तक इंतजार किया गया, लेकिन जब मौसम साफ नहीं हुआ तो हेलीकॉप्टर की जगह सड़क मार्ग से निकले। लेकिन हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले मुदकी इलाके में प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर ही फंसा रहा और आखिरकार 20 मिनट बाद प्रधानमंत्री वापस बठिंडा लौट गए। लेकिन बठिंडा से दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने एयरपोर्ट के अधिकारियों से जो कहा, उसने सबको सन्न कर दिया। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। प्रधानमंत्री के शब्दों से साफ हो गया कि वो कितने बड़े खतरे से बचकर आए हैं। 30 किलोमीटर दूर इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर।
लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन ऐसी जगह जो बेहद असुरक्षित हो, वहां पर प्रधानमंत्री के काफिले का 20 मिनट तक फंसे रहना बहुत गंभीर बात है। और इसीलिए गंभीर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पंजाब में फिरोजपुर जिले के अंदर मुदकी के पास हाईवे पर जिस जगह प्रधानमंत्री का काफिला फंसा रहा, वो हाईली सेंसिटिव जोन है। यहाँ से इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर महज 30 किलोमीटर दूर है। इस एरिया में लगातार टिफिन बम और दूसरे विस्फोटक पदार्थ मिलते रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की विजिट के मद्देनजर पंजाब पुलिस को जिस तरह के इंतजाम करने चाहिए थे, वो ग्राउंड पर नजर नहीं आए। इसी वजह से पंजाब सरकार और पुलिस पर प्रधानमंत्री को सुरक्षा से खिलवाड़ के इल्जाम लग रहे हैं। गृह मंत्रालय ने तो दो टूक शब्दों में इस चूक के लिए पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही जानकारी दे दी गई थी। प्रक्रिया के अनुसार उन्हें लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना को तैयार रखते हुए आवश्यक व्यवस्था करनी होती है। आकस्मिक योजना को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार को सड़क मार्ग से किसी भी यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी चाहिए थी, जिनकी स्पष्ट रूप से तैनाती नहीं की गई थी। गृह मंत्रालय ने इस गंभीर सुरक्षा चूक पर राज्य सरकार से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी की सीनियर लीडरशिप हुई एक्टिव। आज जिस वक्त होम मिनिस्ट्री ने इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की, उसी दौरान बीजेपी की सीनियर लीडरशिप भी एक्टिव दिखाई दी। प्रधानमंत्री के काफिले रोके जाने को लेकर सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर सनसनीखेज इल्जाम लगाए। नड्डा ने लिखा कि प्रदर्शनकारियों को जानबूझकर पीएम के रूप में घुसने की इजाजत दी गई, जबकि पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी ने एसपीजी को भरोसा दिया था कि रास्ता सुरक्षित है। नड्डा ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर सीएम चन्नी से बात करने की कोशिश की, लेकिन चन्नी ने फोन नहीं उठाया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा, कहा जिस तरह जनता कांग्रेस को लगातार नकार रही है, उससे ये पार्टी उन्माद के रास्ते पर चली गई है। कांग्रेस को आज की घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। आरोप गंभीर थे, लेकिन 4 घंटे तक पंजाब के सीएम कैमरे के सामने नहीं आए। बाद में कांग्रेस ने इन सारे आरोपों पर क्या सफाई दी। पीएम की सुरक्षा में चूक का सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात भी कही जा रही है। बताया जा रहा है कि आमतौर पर पीएम जब किसी राज्य में जाते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उन्हें रिसीव करने पहुंचते हैं और उनकी गाड़ियां प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलती हैं। लेकिन आज पंजाब में सवालों पर भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। एम के साथ तीनों में से कोई नहीं थे। चन्नी इन सवालों पर भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं।